Hey guys, welcome to DMS, which is Digital Marketing Simplified. DMS एक एजुकेशनल चैनल है जिस पे आपको सीखने को मिलेगा वो सब कुछ जो एक डिजिटल मार्केटर सीखना चाहता है। गाइस, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बायर्स पर्सोना। बायर्स पर्सोना एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और डिजिटल एडवर्टाइजिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रूशियल की एलिमेंट है। बायर्स पर्सोना बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा इस चीज़ पे इसरार करता हूँ कि आप जो भी काम करें उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करके, सेगमेंट्स में डिवाइड करके, मैनेज करके करें। जब फेसबुक ऐड आप चलाते हैं तो सिर्फ ऐड चला देना सक्सेस नहीं है। उसके बाद जो फेज़ आता है वो आता है मैट्रिसेस को एनालाइज करने का, परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का, परफॉर्मेंस को मेजर करने का, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का। अगर आपने हैपोजिटली डेटा पंच किया है तो परफॉर्मेंस एनालाइज करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। परफॉर्मेंस एनालिसिस जब आप करते हैं तो आपको एक इनसाइट मिलता है जिससे आपको ये पता चलता है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपने की हैं। अगर आपने अपना डेटा सिस्टमेटिकली अरेंज करके नहीं रखा हुआ और रफ नोट्स नहीं बनाए हुए तो बाद में परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के बाद अगर उसी कैंपेन में आपको चेंजेस करने हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा सिस्टमेटिकली अपने डेटा को अरेंज करें, सेगमेंट्स में डिवाइड करके रखें और फिर सॉफ्टवेयर में पंच करें। बायस पर्सन एक तरीके का प्रोटोटाइप है एंड इट्स अ फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आइडियल कस्टमर। ऐड चलाने का पर्पस है अपना ऐड अपनी सही टारगेट ऑडियंस को दिखाना। तो जो आपकी टारगेट ऑडियंस बनती है उसके ऊपर रिसर्च करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बायस पर्सना बेसिकली रिसर्च है आपकी प्रोडक्ट की मोस्ट ऑप्टिमल टारगेट ऑडियंस का। जब बायस पर्सना हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम करते हैं रिसर्च ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये ऑडियंस की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगा। ऑडियंस जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, जो सेगमेंट है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका क्या बिहेवियर है, वो क्यों हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहे। सही डेप्थ रिसर्च करने के बाद जब आप एक बायस पर्सना बनाते हैं तो उसके इनसाइट से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके आइडियल टारगेट कस्टमर की क्या नीड्स हैं। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है तो अपना ऐड इफेक्टिवली चलाना आपके लिए ईजी हो जाता है। किस एज ब्रैकेट के लोग हमारे आइडियल कस्टमर हैं, उनका जेंडर क्या है, उनकी जियोग्राफिक लोकेशन क्या है, उनकी इनकम क्या है, ये सब हम डिटेल में रिसर्च करते हैं। उसके बाद फिर साइकोग्राफिक्स पे रिसर्च की जाती है कि क्या उनकी हॉबीज़ हैं, क्या उनके ओपिनियंस हैं, क्या आपके आइडियल कस्टमर के बिहेवियर्स हैं। You need to do a detailed research on your customers' online behavior, their online purchasing elements, their social media engagement patterns. क्रूशल की एलिमेंट इज सेटिंग द गोल कि ये प्रोडक्ट आपके कस्टमर की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगा और ये आपके प्रोडक्ट की यूएसपी है। देन यू विल हाईलाइट द मोटिवेशनल फैक्टर्स कि क्या ऐसी बातें हो सकती हैं जिनको आप अपने ऐड में दिखाएं, आप अपने ऐड में बताएं, जिससे कस्टमर मोटिवेट होगा आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। इसको आप 4 मेजर स्टेप्स में डिवाइड कर लें। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू गैदर डेटा, देन यू नीड टू आइडेंटिफाई सेगमेंट्स। द थर्ड स्टेप इज़ टू वैलिडेट योर सेगमेंट्स एंड द फाइनल स्टेप इज़ टेस्टिंग योर पर्सना। इन चारों स्टेप्स को अगर हम डिटेल में डिस्कस करें, सबसे पहले तो हम करेंगे अपनी रिसर्च जिसमें डेटा गैदर करेंगे थ्रू फॉर्म्स, थ्रू सर्वेज, चेकिंग वेबसाइट एनालिटिक्स, चेकिंग सोशल मीडिया बिहेवियर। इससे हमें रॉ डेटा मिलेगा जिसको हम एनालाइज करके फिर सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। सेगमेंट्स में डिवाइड करने का क्या मतलब है? आप डेटा को अरेंज करें डिफरेंट सेगमेंट्स में। डेमोग्राफिक्स का एक सेगमेंट बनाएं, बिहेवियर्स का एक सेगमेंट बनाएं, जियोग्राफिक लोकेशन का एक सेगमेंट बनाएं। आप टेस्टिंग करते हैं और रिजल्ट्स को ट्रायल एंड एरर से चेक करते रहते हैं।
परफॉर्मेंस को मेजर करते रहते हैं, फिर आपको इनसाइट्स मिलते हैं कि व्हाट इज़ वर्किंग एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग। अगर आपके पास रिटन डिटेल इन्फॉर्मेशन है आपके कस्टमर की, तो वो टारगेटिंग में आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। कस्टमाइज मैसेजेस भेजने में आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आप कस्टमर पे काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं और उसकी मेंटेलिटी, उसकी साइकोलॉजी को आप एक तरीके से गेम खेल सकते हो उसके साथ। उनके इंटरेस्ट, उनकी साइकोलॉजी, उनकी नीड्स के हिसाब से टेलर्ड कस्टमाइज मैसेजेस भेज सकते हैं। कौन सा कंटेंट आपके कस्टमर के कौन से सेगमेंट में रेलेवेंट हो सकता है, और आप रेलेवेंट कंटेंट रेलेवेंट कस्टमर को दिखा सकते हैं। जब आपने अपना ऐड बना लिया, चला लिया, डिफरेंट पर्सनास को आपने डिफरेंट ऐड सेट्स में रख के पब्लिश किया है अपने ऐड में, अब आप उस पर ए बी टेस्टिंग चलाएं ताकि वैलिडेट हो। डिजिटल मार्केटिंग का, कंटेंट क्रिएशन का एक कोर्स बेच रहा हूँ, जिसके अंदर द यूएसबी ऑफ दिस कोर्स इज दैट विल टीच यू स्ट्रैटेजीज टू क्रिएट इंगेजिंग कंटेंट। तो इस हिसाब से हमने जो अपनी ऑडियंस रिसर्च की है, तो हमारे पास जो आइडियल कस्टमर्स आए हैं उनकी प्रोफाइल ये है। जो ऑडियंस हमारी आइडियल कस्टमर्स के ब्रैकेट में आई है, ये उनमें से एक कस्टमर की प्रोफाइल है, सैम्पल प्रोफाइल, कि किस तरीके के उनके बिहेवियर्स हैं, किस तरीके की उनकी इंटरेस्ट हैं, कैसे उनके डेमोग्राफिक्स हैं, क्या उनकी इनकम्स हैं, क्या इनके गोल्स हैं, क्या उनकी मोटिवेशंस हैं। तो जब आप बनाते तो ये इस तरीके से बनते हैं कि जैसे एक लेडी हैं जिनका नाम है सारा, उनकी एज आती है 30 से 35 में, लोकेशन अर्बन एरिया, ऑक्यूपेशन मार्केटिंग प्रोफेशनल, इंटरेस्ट क्या है सोशल मीडिया, डिज़ाइनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गोल क्या है शी वॉन्ट्स टू इंक्रीज हर ब्रांड अवेयरनेस, जनरेट लीड्स एंड ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक। लेकिन उनको डिफ़िकल्टी क्या आती है काम में, डिफ़िकल्टी ये आती है शी इज़ फेसिंग डिफ़िकल्टी इन क्रिएटिंग एंगेजिंग कॉन्टेंट। हमारा कोर्स मोटिवेशंस क्या दे सकता है, लर्न न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, इंप्रूव योर करियर एंड यूज दी स्ट्रैटेजीज टू क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट। ये हमारे पास हमारे आइडियल कस्टमर की एक सैम्पल प्रोटोटाइप आ गया। अब हम देखेंगे कि इस सेगमेंट में जितने भी कस्टमर्स फॉलो कर रहे हैं, इनकी नेवर दी लेस जो प्रोफाइल है वो इससे मिलती जुलती होनी चाहिए। इस हिसाब से हम अपनी टारगेटिंग करेंगे, इस हिसाब से हम अपने क्रिएटिव्स तैयार करेंगे। इसी डेटा को ध्यान में रखते हुए कि क्या कस्टमर को मोटिवेट करता है, हम अपने कोर्स की यूएसबीज को अपनी मार्केटिंग कैंपेन में हाईलाइट करेंगे कि आप ये कोर्स लें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा, एंड दिस कोर्स विल ब्रिंग दिस वैल्यू टू योर लाइफ। गाइज, ये तो ट्रेडिशनल तरीका है जो हमेशा से रिसर्च का चलता है बायस पर्सना बनाने के लिए, लेकिन थैंक्स टू एआई इस किस्म की एक्सटेंशंस अब अवेलेबल हैं, जिन्हें यूज़ करके आप सिर्फ एआई को एक प्रॉम्प्ट देंगे और वो आपको आपका बायस पर्सना बना के दे देगा। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जो कुछ भी आपको एआई ने बना के दिया, उसको आप एक दफ़ा पढ़ें ज़रूर, और टोटली उस पर ब्लाइंडली रिलाई नहीं करें। थोड़े बहुत चेंजेस अपने हिसाब से जो आपको सही नहीं लगते उसमें करते रहें। तो मैं आपको एक एक्सटेंशन बताता हूँ। इस एक्सटेंशन को कहते हैं ए आई, स्पेल ऐसे करते हैं AIRPM एक्सटेंशन फॉर चैट जीपीटी। गाइस, जब आप अपने ब्राउज़र पे जाके लिखेंगे AIRPM एक्सटेंशन फॉर चैट जीपीटी, तो ये गूगल का जो क्रोम वेब स्टोर है उससे आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगी। आप जाएं इस एक्सटेंशन पे, और क्योंकि मैंने ये इंस्टॉल की हुई है तो ये रिमूव एक्सटेंशन का ऑप्शन दे रहा है। अगर मैंने इंस्टॉल नहीं की हुई होती तो कहता है ऐड एक्सटेंशन का। तो एक्सटेंशन मैंने की हुई, अब हम जाएंगे और ये हमारी एक्सटेंशन है, इसको हम कर देंगे एक्टिवेट। क्लिक हेयर टू एक्सेस chatgpt.com with AIRPM फीचर्स, अलाउ, ओके। जी।
इस एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए आप बहुत सारे टास्क कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन रिटन 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल्स, एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटर, राइट बेस्ट आर्टिकल्स टू रैंक ऑन गूगल। लेकिन ये एसईओ वाला, अच्छा मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर, ये एक्सटेंशन भी आ गई। हमें क्या ढूंढना है, हमें बनाना है बायर्स पर्सना। तो हम यहाँ सर्च पे जाके लिखेंगे बायर्स पर्सना, एंटर। तो ये हमारे पास 19 प्रॉम्प्ट्स आ गए हैं बायर्स पर्सना के। ये डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स डिफरेंट टाइप्स के बायर्स पर्सना बना के देते हैं। तो जो हम क्रिएट अ बायर्स पर्सना लेजेंड, जनरेट बायर पर्सना प्रीमियम, क्रिएट बायर पर्सना बेस्ड ऑन गिवन यूआरएल। किसी एक की डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दिखा देता हूँ। मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, बायर पर्सना लेजेंड। और इसके अंदर अब हम डालेंगे अपना प्रॉम्प्ट। मेरा प्रॉम्प्ट क्या है? मेरा प्रॉम्प्ट है, मुझे जिस प्रोडक्ट के लिए बायर्स पर्सना बनाना है, उसका प्रॉम्प्ट आता है, आई मेड अ कोर्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग एंड वांट टू सेल दैट ऑनलाइन इन पाकिस्तान। प्राइस ऑफ द कोर्स सब्सक्रिप्शन इज 40,000 रुपीज़ एंड इट टीचेस बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये मैं प्रॉम्प्ट डाल दूंगा चैट जीपीटी के AIRPM एक्सटेंशन पे। या आपको टोन सेलेक्ट करने का, राइटिंग सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन देता है, लेकिन वो प्रीमियम ऑप्शन होता है। इमोशनल टोन हो सकती है, प्रोफेशनल टोन हो सकती है। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा पेड नहीं है, तो इस वजह से हम डिफ़ॉल्ट ही यूज़ कर रहे हैं। मेरे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग एआई ने मुझे बायस पर्सना बना के दे दिया मेरे आइडियल कस्टमर का। मास्टर डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। आर यू रेडी टू बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर इन डिजिटल मार्केटिंग? दिस कोर्स इज डिजाइन This course is designed for anyone who wants to master the essentials in advanced concepts of digital marketing. Whether you are a student, a business owner, or a marketing professional, this course is key to your success in digital world. ये इसने हेडलाइन लिख के दे दी है। What you will learn in this course, ये इसने बता दिया। Why choose this course? Who is this course for? सही है, लेकिन ये अच्छा नहीं था। दोबारा से कर रहा हूँ, जेनरेट बायस पर्सना वाले टेम्पलेट को सेलेक्ट किया, वो पहले वाला काट देना, वो सही नहीं था। ये बताता है बायर पर्सना फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान, जेंडर इज मेल एंड फीमेल, age bracket is 22 to 35, location urban centers of Pakistan, relationship status single, married or in a committed relationship, work है entry level marketers for fresh graduates in business marketing and IT fields, entrepreneurs, professionals looking to switch to digital marketing roles, इंटरेस्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, कंटेंट क्रिएशन, एनालिटिक्स, ई कॉमर्स, अर्निंग, पैसिव इनकम, बिहेवियर है रेगुलर सोशल मीडिया यूजर, कंज्यूम्स ऑनलाइन कंटेंट, इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिकल स्किल्स, वेब हिस्ट्री एंड ऑल दैट। इसने पूरी कस्टमर की प्रोफाइल प्रोटोटाइप मुझे बना के दी थी। अब इसको यूज़ करते हुए मैं सेगमेंट्स में डिवाइड करके टारगेटिंग और फेसबुक ऐड आराम से चला सकता हूँ।